वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि मुल्क में चाहे मौसम सरमा की एंट्री हो या मौसम गर्मा की आमद हो, ख़वातीन का जो मेकअप है ना वो नहीं रुकता। हाँ, उसके ट्रेंड्स ज़रूर बदल जाते हैं, क्योंकि जी कहा जाता है कि जब आप विंटर में मेकअप कर रहे हो तो थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक की तरफ जाएँ, आई शेडो अपना लाइट रखें। लेकिन समर में क्या करना चाहिए, ये हम हमेशा से बात करते आए हैं, क्योंकि ख़वातीन को हमेशा ये फ़िक्र लगी रहती है, स्पेशली गर्मियों में ना आपका जो मेकअप है वो स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और कुछ रहता है। और कुछ लोगों की जो नेचुरल स्किन है वो होती है जी डार्क, और कुछ लोगों की होती है ड्राई, कुछ लोगों की होती है ऑयली, कुछ लोगों की खुरदरी होती है। तो इसके हिसाब से मौसम सरमा में कैसा मेकअप होना चाहिए या मौसम गर्मा में मेकअप क्या होना चाहिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं चेहरे की, तो चेहरे की खूबसूरती, वैसे तो हर खातून ही खूबसूरत होती है, लेकिन कभी कभी मेकअप की टिप्स अगर हमें मिल जाए तो हम सख्त धूप से बच जाते हैं और हम जो है अपनी स्किन को ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि मेकअप से ज़्यादा आपकी स्किन पे जो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करते हैं या अपनी स्किन केयर जो आपकी रूटीन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि सीरम्स आप किस तरह के यूज़ कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट अमरीन अजहर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि अमरीन क्या सोचती हैं कि ख़वातीन स्पेशली जिनकी स्किन होती है डार्क टोन की, उनके लिए समर में मेकअप किस तरह का होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़रा ये बताएं कि वो ख़वातीन जो कि थोड़ी सांवली रंगत की होती है ना, अच्छा चूँकि हमारे पाकिस्तान में ये वो है सोच है जी गोरा दिखना, मुझे तो लगता है कि जो आपकी सांवली रंगत है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो वो गोरे दिखने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जो कि हमारी टोन के साथ मैच भी नहीं होती, पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो स्पेशली ऐसी ख़वातीन को आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो हमेशा से इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि जब आप आपकी स्किन टोन व्हीटिश कंप्लेक्शन है या आप सांवले हैं, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को गोरा दिखाएं। अगर आप एज लॉन्ग एज योर स्किन इज़ क्लियर, ठीक है, आपको पिंपल्स नहीं हैं, आपके स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन नहीं है, तो देन सांवला रंग इज़ लाइक मोर देन गोरा रंग। उस ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत लगता है। आप जितने भी आप देख लें इंडियन एक्टर्स हैं वो सांवले हैं ज़्यादातर। हाँ। और जो सांवले रंग के ऊपर मेकअप अच्छा आता है वो गोरे रंग के ऊपर भी उठ के नहीं आता। जो डस्की स्किन होती है उसके ऊपर बड़े अच्छे से हम मेकअप भी कर सकते हैं और बड़े अगर फीचर देखिए, फीचर्स अच्छे होने चाहिए आपके, सांवला हो या गोरा मैटर नहीं करता। हाँ। फीचर अच्छे होने चाहिए, आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए और मेकअप आपको अच्छे से करना आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट इज़। अगर आप मेकअप बुरे तरीके से करेंगे तो आप चाहे गोरे हैं चाहे सांवले हैं, आपके ऊपर मेकअप सूट नहीं करेगा। हाँ। क्योंकि मेकअप करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो रेगुलर हमें स्किन केयर रूटीन को बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि एक दिन मेकअप करके समझते हैं कि बस अब हम बहुत ज़बरदस्त लगना शुरू हो जाएंगे, और शायद और फिर क्या अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हम मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर वो उभरा उभरा लगता है। बिल्कुल उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि हम लोग अपनी स्किन केयर को रूटीन को फॉलो नहीं करते। अक्सर फीमेल आके ये कंप्लेन करती हैं, जी हमने मेकअप रिमूव नहीं किया, हम ऐसे ही सो जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ, कितनी देर लग जाती है? हार्डली 5 मिनट्स 10 मिनट्स। आप अपने पूरे 24 आवर्स में 10 मिनट्स भी आप अपनी स्किन के लिए नहीं निकाल सकते, ये तो फिर सुस्ती है। टाइम होता है सबके पास, सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए। हाँ। तो अगर आपकी स्किन, आप अपनी स्किन केयर करेंगी तो देन जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड होगी, प्रॉपर हाइड्रेटेड होगी, तो उसके ऊपर जब आप मेकअप करेंगे तो वो मेकअप अच्छा लगेगा, आपकी बेस इजीली उसके अंदर सेटल हो सकेगी। और उसके बाद आपने, जाहिर बात है, आई मेकअप एंड लिपस्टिक अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, अपने ओकेजन के अकॉर्डिंगली लगानी है। तो डेफिनेटली आपको मेकअप सूट करता है। इट डजंट मैटर कि आप गोरी हैं या काली हैं। अच्छा अमरीन, मुझे ये बताएं, चूँकि गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, गर्मियों में ज़्यादातर ख़वातीन का ये शिकवा होता है जी कि स्वेटिंग की वजह से ना कभी बेस नहीं बैठ रही, कभी समझ में नहीं आ रहा कि जी आपके चेहरे पे स्वेटिंग है तो वो मेकअप उतरना शुरू हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो क्या अप्लाई होना चाहिए मेकअप से पहले कि एटलीस्ट आपका मेकअप स्टे करे, ज़्यादा देर ना करे, 3-4 घंटे कर ले? तो क्या ऐसी ख़वातीन के लिए क्या मशवरा है आपका?
देखिए मेकअप अगर अच्छे तरीके से किया हो तो वो स्टे करता है, काफ़ी देर स्टे करता है। लेकिन देखिए जब एक्सट्रीम एक आप एक्सपोयर में किसी में सन में जा रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको हीट का सामना है, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेकअप का स्टे करना। ठीक बट है। नॉर्मली अगर आप प्राइमर लगाएं, प्राइमर के बाद आप अच्छे तरीके से और ऑलरेडी मॉइस्चराइज स्किन हो, बट अच्छा। आपकी स्किन में कभी भी ड्राई पैचेस होंगे तो आपकी बेस नहीं बैठेगी, चाहे सर्दियाँ हो ओके। चाहे गर्मियाँ हो। तो आपकी स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज्ड होगी। आप ठीक है। प्राइमर लगाएं, मेकअप आप अपनी पहले, उसके बाद आप करेक्टर्स लगाएं। स्किन करेक्टर्स होते हैं, जैसे आपके डार्क सर्कल्स हैं तो उसके लिए ऑरेंज करेक्टर बहुत ज़बरदस्त होता है, वो आपके डार्क सर्कल्स को कवर करता है। अगर आपको पिंपल्स हैं तो आप ग्रीन करेक्टर लगाएं। अगर आपको पिगमेंटेशन है, ग्रे एरिया है, तो उसके लिए आपका पर्पल करेक्टर होता है। तो ये करेक्टर लगाने के बाद आप अपनी बेस लगा सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन के हिसाब से बेस लगाएं, अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई के हिसाब से आप बेस लगाएं। ठीक बेस है। लगाने के बाद आप उसको कॉम्पैक्ट के साथ फिक्स करें। बट अगर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट मत लगाएं। ठीक है। अगर ऑयली स्किन है, बेस फिक्स नहीं होती, तो लूज पाउडर आप थोड़ा ज़रा ज़्यादा लगा के फेस पे उसको फिक्स करने के बाद एक्स्ट्रा पाउडर आप डस्ट ऑफ करें एंड देन आप फिक्सर लगाएं। ठीक आपकी है। बेस स्टे करेगी, कभी भी ऐसे नहीं होगा। लेकिन बट ठीक है, बहुत ज़्यादा मत बेस लगाएं। स्पेशली समर्स में ऑलरेडी स्वेटिंग का इश्यूज होते हैं, ऑलरेडी हीट की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। जब आप बहुत ज़्यादा बेस लगा लेते हैं तो उससे फिर आपको क्रैक्स भी पड़ सकते हैं और बेस सेटल भी नहीं हो सकती। तो ठीक है। आपकी स्किन जब प्रिपेयर्ड होगी और प्रॉपरली करेक्टर एंड कंसीलर्स आपने अप्लाई किए होंगे तो फिर आपकी कभी भी बेस नहीं उतरेगी सही है। इतनी जल्दी। अच्छा। obviously। अच्छा अमरीन, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी स्किन केयर रूटीन उनकी बड़ी अच्छी है, सीरम्स भी अप्लाई कर रहे हैं, मेकअप भी अच्छे तरीके से रिमूव करते हैं। रात की हवाले से अगर मैं बात करूं तो नाइट क्रीम्स भी वो अपनी स्किन केयर रूटीन में रखते हैं। अच्छा, वो मेकअप करते हैं, सारा मेकअप सेट हो जाता है, लास्ट टचअप पे पता चलता है जी आंखों के नीचे से चीक्स के थोड़ा सा ऊपर जो है आपकी बेस फटना शुरू हो गई है, क्रैक हो रही है, बेस उतर रही है, सिर्फ एक पैच बन रहा है बेस उतरते हुए। तो वो उसको आप क्या कहेंगी, वो क्यों होता है और उसका फिर हल क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है सारा मेकअप अप्लाई हो गया, बेस भी लग गई, कॉन्टोर भी हो गया, ब्लशन भी आपने अप्लाई कर दिया, तो वो एक जगह से बेस फट गई है, तो वो फिर क्या होता है? देखिए आईज के अंडर आई जो आप कह रहे हो ना, उसका अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बेस लगाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। अच्छा। और जब वो बहुत ज़्यादा बेस लगती है तो वो फिर ऑलरेडी आपको पता है आईज के जो नीचे वाला एरिया होता है, अक्सर लोगों की वहाँ पे रिंकल्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो रिंकल्स होने की वजह से बेस वहाँ पे एडजस्ट नहीं होती, तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। अच्छा। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आप पहले करेक्टर लगाएं, आई करेक्टर लगाएं। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप ऑरेंज करेक्टर लगाएं, बट हमेशा करेक्टर स्मॉल अमाउंट में लगाएं, कभी भी ठीक है। थोपे नहीं आप, ठीक है? अक्सर लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगा लेते हैं। आप हल्का सा लेके थोड़ा सा फिंगर के ऊपर बहुत ही हल्के हाथ के साथ आप उसको ऐसे से टैप करें, ठीक है? ठीक है। उसको प्रेस करें आप अपनी इन एरियाज में। प्रेस ठीक करने है। से ये होगा कि आपकी बेस सेट रहेगी। और प्रेस करने के बाद जब आप उसके बाद उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे एंड थोड़ा सा कंसीलर लगा के उसको सेट करेंगे, तो उसके बाद आप थोड़ा लूज पाउडर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लगाएं। इस टेक्निक को वी कॉल इट स्मोकिंग। जब वो आप थोड़ा ज़्यादा लूज पाउडर लगा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद जब आप उसको डस्ट ऑफ करते हैं फिर आपकी बेस सेट भी हो जाती है और कभी सही भी है। उसमें लाइंस नहीं पड़ती हैं। ठीक है। बट सही अगेन है। शर्त ये है कि आपने ज़्यादा बेस नहीं लगानी। ज़्यादा बेस नहीं लगानी, बेस की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हल्की होनी चाहिए और बड़ा एक नेचुरल सा फील आए जब आप मेकअप करें। थैंक यू सो मच अमरीन, आप हमारे साथ Exactly. मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी।